सिर्फ एक फॉर्म फिल करो और 30 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अगर आप जो है लेना चाहते हो। वो कौन सा बैंक है जो आपको पर्सनल लोन इन पाकिस्तान जो है दे सकता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर में कहीं भी अगर आप रहते हो, पर्सनल लोन की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और अगर आप लेना चाहते हो तो आपको आसानी से मिल सकता है। अगर आप सैलरी कर भी हो तो सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये तक अगर आपकी माहाना सैलरी है तो आप लोन जो है वो ले सकते हो। लेकिन इसका जो भी क्राइटेरिया है, वो कौन सा क्राइटेरिया है, बैंक है तो वो कौन सा बैंक है जिसके थ्रू आप जो है ये लोन को ले सकते हो। और इसका अप्लाई जो है ऑनलाइन आप किस तरीके से 2025 के अंदर में ऑनलाइन किस तरीके से आप इसको घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए। बैंक से लोन लेने का तरीका 2025 का। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में चलते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों, आपके सामने जो है वेबसाइट जो है वो खुली हुई है hbl.com पर्सनल लोन की। ठीक हो गया, यानी कि HBL बैंक से लोन लेने का जो तरीका है वो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल लोन आप HBL से कैसे ले सकते हो। ठीक हो गया, सबसे पहले तो जो कि बेनिफिट्स के ऊपर में मैं आपको बताना चलूँ, HBL पर्सनल लोन जो कि प्रोवाइड करता है क्विक फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कवर असेंशियल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल बिल्स, एजुकेशनल फीस, यूटिलिटी बिल्स, वेकेशन, वेडिंग प्लानिंग या होम की रिपेयरिंग अगर आपने करवानी है। ठीक हो गया, उसके अलावा इस लोन को आप HBL की मोबाइल बैंक से भी अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। ठीक है, और आप 30 लाख रुपए तक जो है लोन ले सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर में, आपकी इनकम के ऊपर में और आपकी रीपेमेंट की कैपेसिटी के ऊपर में। 50% डिस्काउंट आपको ऑन प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर में मिल जाएगा अगर आप फीमेल अकाउंट होल्डर हो HBL के। ठीक हो गया, किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट गारंटी रिक्वायर्ड जो है वो नहीं है। फ्लेक्सिबल की जो रीपेमेंट की जो टेन्योर है 1 साल से लेके 4 साल तक की है, यानी कि 48 महीने हो गए। ठीक हो गया, टॉप अप की फैसिलिटी जो अवेलेबल है आफ्टर 1 साल की भी है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट इनका रेट्स भी है। लोन की फैसिलिटी जो है PKR यानी कि 10 लाख रुपए अवेलेबल होता है। पेंशनर अगर आप हो तो भी आप यहाँ से पर्सनल लोन जो है वो ले सकते हो। फ्री आपका यहाँ से लाइफ इंश्योरेंस जो है हो जाता है। ठीक है, अब इस लोन को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया और वो क्या क्या रिक्वायर्ड है और एलिजिबिलिटी जो है वो क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी के ऊपर में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर HBL पर्सनल लोन इफ़ यू मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर आप सैलरी के या इंडिविजुअल दोनों हो, यानी कि सैलरी के ऊपर में आपकी क्रेडिट होनी चाहिए HBL के अकाउंट के अंदर में। HBL के अंदर में अगर आपने पर्सनल लोन लेना है 21 साल से आप जो है बड़े होने चाहिए और आपकी जो है 61 साल तक जो है आपकी उम्र होनी चाहिए। 61 साल से पहले तक की आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप ये मैटरनिटी लोन जो है वो ले सकते हो। मिनिमम जो आपकी मंथली सैलरी है वो 35,000 रुपये तक होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था। अब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड में अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए भाई। वेरीफाइड सैलरी अगर आप जॉब करते हो तो स्लिप चाहिए। लेटर ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो जो है अपना जहाँ पे काम करते हो वहाँ से बनवा लीजिएगा। इसके अलावा किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप HBL के जो मोबाइल एप्लीकेशन से जो है अगर पर्सनल लोन अप्लाई करते हो तो टर्म्स एंड जो कंडीशन है वो इनकी अप्लाई होगी। अप्लाई नाउ पे करने से पहले मैं आपको इनका जो कैलकुलेटर है वो मैं आपको बताना चलूँ कि अगर आप जो है HBL से पर्सनल लोन लेते हो तो आपको कितना % मार्कअप, जैसे कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये फिक्स मार्कअप है 35.99 जो है % आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब इस हिसाब से जो है अगर आप 25,000 रुपये से मैं बढ़ा के इसको जो है 5 लाख तक अगर मैं कर देता हूँ, तो अगर आप 1 साल के लिए लोन लेते हो तो 50,000 रुपये आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 1 साल में नहीं भाई, मैं ये जो लोन है वो
2 साल में जो है अदा कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपकी 29,591 रुपये जो है इंस्टॉलमेंट इसकी पड़ेगी। और अगर आप इसी लोन को मैं कर दूँ कि भाई 4 साल के लिए मैं लेता हूँ, तो 19,770 रुपये आपको ये देने पड़ेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। और इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 5 लाख नहीं भाई, मैं 10 लाख रुपए लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो 10 लाख रुपए अगर आप यहाँ से अगर लेना चाहते हो, तो आपको मैं ये बताना चलूँ कि 10 लाख ये पूरा हो गया, 10 लाख, ठीक है। ये 10 लाख, हाँ ये 10 लाख हो गया। इसकी आपको जो है अगर आप 4 साल के लिए लोन लेते हो, तो 39,344 रुपीज़ आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो देनी पड़ेगी, अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन हासिल करना चाहते हो तो, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से जो है मैं आपको बताना चलूँ कि भाई अगर आपकी रिक्वायरमेंट है भाई 30 लाख की, तो 30 लाख के ऊपर में आप जो है यहाँ पे अगर करते हो पूरे यानी कि जो है 48 महीने का, तो 1,17,816 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी। रीपेमेंट का जो है शेड्यूल किस तरीके से होता है, इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए सर, ये इस तरीके का आपका जो है ये शेड्यूल बनेगा, जिसमें आपको ये पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये होगा, इंटरेस्ट रेट आपका ये होगा, टोटल EMI जो बनेगी वो ये बनेगी, आउटस्टैंडिंग ये रह जाएगा। इसी तरीके से कम होते 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 ये पूरा एंड के ऊपर में 48 महीने तक जो है ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। और आखिरी जो किस्त बनेगी वो 93,800 बनेगी। इसी तरीके से अगर आपको जो है मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ भाई मैं ज़्यादा लोन नहीं, अपने हिसाब से ही लोन लूँगा, तो भाई मैं 5 लाख का लोन लूँगा और 48 महीने के लिए 19,000 रुपये आपकी ये इंस्टॉलमेंट बनी, ठीक है। तो यहाँ पे 19,454 से लेके लास्ट में अगर चलते हैं तो 19,594 रुपये आपको ये पे करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। तो 35% आपको यहाँ पे जो है वो मार्कअप जो है वो देना पड़ेगा, ये लाजमी है। अब इस लोन को अप्लाई करने का तरीका क्या है, ऑनलाइन भी और जो है ऑफलाइन भी, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये एक फॉर्म है जो कि HBL पर्सनल लोन का फॉर्म है। इस फॉर्म को अगर मैं थोड़ा सा और भी जूम कर दूँ, तो इसके अंदर में तमाम चीज़ें वो लिखी हुई है, सिर्फ आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है। और इस फॉर्म को थोड़ा सा अगर मैं वो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से नज़र आए। तो इस फॉर्म का अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहो HBL की वेबसाइट से वो भी निकाल सकते हो, या HBL बैंक पे जाके आप जो है ये फॉर्म को ले सकते हो। ये फॉर्म के अंदर में तमाम चीज़ें आपकी फाइनेंसिंग का अमाउंट, टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, मार्कअप जो है वो जो कि फ़िक्स होगा वो, और ये तमाम चीज़ें इस फॉर्म के अंदर में लिखी हुई है। तो इस फॉर्म को आप आराम से पढ़ भी लीजिएगा, और आपको जो है जितना लोन चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत है, उस हिसाब से जो है आप लोन ले लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो लिखी हुई है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लेट पेमेंट करते हो, तो लेट पेमेंट का क्या सीन है, यहाँ पे आपको पेनल्टी जो है वो चार्ज करी जाएगी रीपे के टाइम के ऊपर में 1250 रुपये प्लस FED पर मंथ की आपको लगेगी। और फिक्स जो चार्जेस है वो ये फिक्स ही है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आपने लोन लेना है तो उसको टाइम के ऊपर में पे करें, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल भी जो है बनी रहे, ठीक है। अब ये देख लें, ये 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 तक का ये फॉर्म जो है बना हुआ है HBL पर्सनल लोन का, जिसके ऊपर से आप जो है पर्सनल लोन जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया HBL के अंदर में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ में ये फॉर्म लगा के आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, तो आपको लोन जो है मैं समझता हूँ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, तो सिंपल स्टैंड जो है इसको मैं जो है यहाँ पे करता हूँ कि ये देखें अप्लाई नाउ पे मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक हो गया। अब आपके सामने जो है ये यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी, जिसके ऊपर में ये तमाम चीज़ें ये देखें यहाँ पे ये इस स्क्रीन जो है ये आ गई है, जिसके ऊपर में यहाँ पे ये तमाम चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में, आपका सैलरी के ऊपर में हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। सैलरी क्रेडिट आपकी जो है HBL में होती है या नहीं होती, उसके ऊपर में येस या नो करना है। गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट हो या पेंशनर के ऊपर में लोन ले रहे हो, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी नाम है वो आपने नाम सिलेक्ट करना है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे आपका
आपका लैंडलाइन नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन नंबर, नियरेस्ट सिटी कौन सी है आपकी, वो लोन का अमाउंट कितना चाहिए आपने वो यहाँ पे लिखना है, मंथली आपकी नेट इनकम कितनी है वो लिखनी है, ईमेल एड्रेस आपका कौन सा है वो लिखना है, और डिज़ायर लोन का रीपेमेंट का जो पीरियड है वो आपने जो है लिखना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम इनकम आपकी 35,000 से कम नहीं होनी चाहिए, और फाइनेंसिंग का जो रेंजिंग है 25,000 से लेके 30 लाख रुपए तक का है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस लोन को यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिशन, अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अगर आप सबमिट करते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये अप्रूवल हो जाए। एचबीएल पर्सनल लोन की जो टीम है वो आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगी एज सून एज पॉसिबल, और यहाँ पे जो आपका डाटा होगा वो प्रोटेक्टेड होगा एज़ पर द प्राइवेसी प्रोटोकॉल ऑफ दिस वेबसाइट। आपने सिर्फ इतना करके सबमिट यहाँ पे कर देना है। और अगर आप एचबीएल के किसी भी नुमाइंदे से बात करना चाहते हो तो यहाँ पे आपने अपना जो है नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सजेशन मैसेज करके सबमिट आपकी क्वेरी कर देनी है, और एचबीएल की हेल्पलाइन के ऊपर में फ़ोन कर लेना है अगर आप जो है एचबीएल से रब्ता करना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल के ऊपर में अगर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो सब्सक्राइब लाजमी आप लोगों ने करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।